काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों की धान की फसल जो है अब गो अवस्था में आ चुकी है, यानी कि बालियां निकलने का समय उनकी फसलों में आ चुका है। कुछ किसान भाइयों की धान फसल में बालियां निकल भी चुकी हैं, दाना भराव का समय आ चुका है। तो हम इस समय पर काफ़ी ज़्यादा समस्या हमको देखने को मिलती है, तो उनसे हमें बचना होगा। सबसे बड़ी समस्या रहती है, जैसे कि आप इस अवस्था पर देख रहे हैं, जिस समय पर दाने पड़ने की अवस्था बालियों में आ चुकी है, तो इस समय पर सबसे बड़ा आतंक जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों, जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं उनका। इनसे हमें अपनी धान की फसल को बचाना रहता है। इसके साथ साथ जो तना भेदक कीट होते हैं, जो कि बालियों को काट करके गिरा देते हैं सफ़ेद करके, उनसे भी बचना होता है हमें। इसके साथ साथ काफ़ी सारी फंगस जनित बीमारियाँ लगती है। हल्दी रोग लास्ट समय में भी धान फसल में अक्सर लग जाता है, यानी कि काफ़ी खतरनाक बीमारियाँ लास्ट समय में देखने को मिलती है धान की फसल में। इसके अलावा हमारी बालियाँ जो है उसको साइज़ हम कैसे अच्छे से अच्छा बढ़ा सकते हैं, दाने की क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम मंडी भाव में अधिक से अधिक महंगे दामों पर धान की फसल को तैयार करके कैसे बेच सकते हैं, यानी कि धान की फसल से मुनाफा कैसे कमाएं, इसके बारे में हम आपको पूरी चर्चा करने वाले हैं, डिटेल से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे खेतों में धान की फसल देख रहे हो, इस समय पर काफ़ी शानदार देख रख सकते हैं। ये धान की फसल दिख रही है, इसमें हमने 2 बार खादों का उपयोग किया है। अभी समय पर स्प्रे करने का समय आ चुका है, तो हम इसमें ऐसा क्या स्प्रे करें जिससे कि हमारी धान की फसल में कीट लगने की समस्या भी देखने को न मिले, इसके साथ साथ फंगस जनित बीमारियां भी न लगे, दाने जो है उसकी क्वालिटी शानदार हो, अच्छी हो, मंडी भाव अधिक से अधिक देखने को मिले। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले जो हमें उपयोग में लेना होगा वो हम ले सकते हैं दोस्तों, जो PI कंपनी का ओशिन आता है जिसमें डायनोटोफ्यूरॉन दिया जाता है, इसे हम ले सकते हैं उपयोग में। इसकी डोज की बात करें तो इसको आपको 1 पाउच 15 लीटर वाले पंप में डालना होगा, पर यह सिर्फ रस चूसक कीटों को ही कंट्रोल करेगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट हमारा रहेगा कि हम बायर कंपनी के फिनॉस्क्विक जो आता है उसे 12 ml प्रति 15 लीटर पंप लें। तो इसमें फ्लोबेंडामाइड प्लस डेल्टामेथ्रिन का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे कि हमारी धान की फसल में काफ़ी शानदार ज़बरदस्त तरीके से बालियों का साइज़ देखने को मिलेगा, दाने अधिक से अधिक साथियों भरेंगे। इसके साथ साथ दानों में कीटों की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, सुंडी की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसकी प्राइस की बात करें तो आपको प्रति पंप 60 रुपये का खर्च आने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा हमें लेना होगा दोस्तों, वो लेना होगा हमें एक अच्छा फंजीसाइड के रूप में हम ले सकते हैं टेबुकोनाजोल, जो कि ब्यूनास का नाम से आता है बायर कंपनी का, इसे हम ले सकते हैं। इसकी अगर डोज की बात करें तो इसे हमें लेना होगा 20 ml प्रति 15 लीटर पंप बालियाँ निकलने की अवस्था पर, यानी कि टेबुकोनाजोल जो हमें लेना है वो लेना है 20 ml प्रति 15 लीटर पंप। तो इससे क्या होगा कि हमारी धान फसल में किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों को अटैक नहीं होगा, पौधे पर फाइटोटॉनिक इफेक्ट छोड़ेगा, जिससे कि फसल हमारी हरी भरी रहेगी, फसल में कोई रोग देखने को नहीं मिलेगी, कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, और हमारी धान की फसल में बालियों का साइज़ भी मेंटेन रहेगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। इसके अलावा जो तीसरा सबसे हमें मुख्य चीज़ लेना है वो लेना है दोस्तों NPK 05234 को। NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटाशियम में देखने को मिलता है। यदि हम NPK 05234 को अपने धान की फसल में स्प्रे लगाते हैं तो 1% छोटी साथ का, तो आपकी धान फसल में ज़बरदस्त तरीके से बालियों की साइज़ आएगी, क्वालिटी आएगी, दाने अधिक से अधिक भरा होंगे, बालियों में कोई भी दाना खाली नहीं जाएगा साथियों। इसके अलावा जो दाने की चमक रहेगी वो अलग ही रहेगी, यानी कि कुल मिलाकर के हमारी धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी यदि हम NPK 05234 को अपने धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो। अब इसे हमें लेना होगा एरीज का जो HD वाला आता है फॉर्मुलेशन, उसे लेना होगा। इसकी डोज की बात करें तो आपको लेना होगा 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। दोस्तों मैं फिर से आपको डोज दोहरा दे रहा हूँ, आपको फिनॉस्क्विक लेना होगा 12 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके साथ साथ आपको लेना होगा 20 ml प्रति 15 लीटर पंप ब्यूनास। इसके अलावा आपको लेना होगा NPK 05234 HD फॉर्मुलेशन वाला 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिला करके अपने धान की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे लगा देना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैं 100% छोटे के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल में लास्ट समय में जो आप स्प्रे कर रहे हैं, इससे आपके किसी भी प्रकार की कीटों की समस्या धान की फसल में देखने को नहीं मिल रही वाली है, चाहे वो लस चूसक कीट हो, चाहे साथियों सुंडियाँ हो, कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपको फंगस जनित बीमारियों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो हल्दी रोग हो, सीड ब्लाइट हो, या फिर कोई भी रोग हो, या फिर खैरा ही क्यों ना हो। जैसे कि आप हमारे धान की फसल की बालियां देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से आना चालू हो चुकी हैं, आप इसी तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं स्प्रे को उपयोग करके। इसके अलावा दोस्तों जो हमने HD 05234 बताया, इससे आपके धान फसल में बालियां अच्छी आएंगी, शानदार आएंगी, मोटी आएंगी, वजनदार आएंगी। इसके अलावा दानों का भरावा अधिक से अधिक हो, दाने चमकदार होंगे और आगे चल करके आपको एक ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यदि आपकी धान की फसल इस अवस्था में, जिस इस अवस्था में आप देख रहे हैं, तो आप एक बार जो है इस स्प्रे को जरूर उपयोग करें, आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देने वाला है ये जो स्प्रे है। क्यों ना हमने काफ़ी सारे किसान भाइयों को रिकमेंड भी किया, उन्हें काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले, तो आप इसे एक बार ज़रूर स्प्रे करें। ज़्यादा महंगा खर्च नहीं है, आप अपने आसपास के फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड शॉप से खरीद करके स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि साथियों आप धान की फसल देख रहे हैं, इसमें हमने लगभग 1 हफ्ते पहले स्प्रे कराया, हमें भरपूर अच्छा उत्पादन की साथियों आशा है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा खासा दिखने लगा है, पौधे हरे भरे हो चुके हैं, पौधे काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। इसके अलावा कोई प्रकार की रोग कीटों की समस्या देखने को नहीं मिल रही हमारी फसलों में। तो जो मैंने आपको बताया, एक बार ज़रूर स्प्रे करें।